हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने जो क्लास स्टार्ट कर रखी थी उसका नाम है हस्तकला। आज हस्तकला के अंदर जो भी मुख्य जो फैक्ट जो है उनकी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर से आपको डायरेक्टली ज़्यादा विस्तार से नहीं बता करके डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ के नमदे प्रसिद्ध है, कहाँ की छाते प्रसिद्ध हैं, कहाँ की मोजड़ी प्रसिद्ध है, कहाँ की क्या क्या प्रसिद्ध है, ठीक है, बिनोटा कहाँ की प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार की कुछ हस्तकलाएं हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में आपको फैक्ट से याद रखना है, ठीक है ना। तो आज उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन आज कुछ फैक्ट बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चले हस्तकला के टॉपिक में। मिरर वर्क की अगर बात करें, मिरर का काम यानी कि कपड़े के ऊपर जो मिरर कांच जो है, कांच जड़े जाते हैं, ठीक है ना, बाहर की तरफ कढ़ाई की जाती है और बीच के अंदर कांच को फिट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन मिरर कला, ठीक है। मिरर वर्क का जो काम है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चौहटन प्रसिद्ध है, चौहटन। और चौहटन कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा बाड़मेर। कहां पर? बाड़मेर में, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें जटपट्टी के अंदर। जटपट्टी का मतलब है जैसे बकरी या ऊंट के जो बाड़ है उनका जो केंद्र है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा जासोल गांव, जसोल गांव या जासोल गांव। माता भटियाणी वाला आप सभी जानते होंगे, वही गांव है जासोल गांव, बीकानेर, सॉरी बाड़मेर। जासोल गांव कहां पर? बाड़मेर का जटपट्टी जो केंद्र है वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर जो है वो कहां के प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा लकड़ी के नक्काशीदार जो फर्नीचर है वो बाड़मेर के प्रसिद्ध है। कहां के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के प्रसिद्ध है, बाड़मेर। क्लियर? अगर बात करें खेसले की बात करें तो खेसले जो है वो लेटा गांव के प्रसिद्ध है। कहां के प्रसिद्ध है? लेटा गांव। और लेटा गांव कहां पर पड़ता है? जालोर में। कहां पर पड़ता है? जालोर के अंदर, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, खेसले को ओढ़ करके लेट जाना है, ठीक है ना, आराम से सो जाना है सर्दी के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो खेसला जो है वो लेटा गांव जालोर का है। मामा जी की अगर बात करें तो हरजी गांव जालोर में पड़ता है। हरजी गांव कहां पर है? जालोर में। तो मामा जी को हाँ जी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माँ को क्या है, मायरा भी भरवाना है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, हरजी हाँ जी कह करके मामा जी के जो घोड़े हैं उनका याद रख लेंगे, ठीक है ना। हरजी गांव जालोर में। कसीदे की जो जूतियां जो है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा भीनमाल जालोर की है, भीनमाल। और भीनमाल कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा दोस्तों जालोर का है, ठीक है ना, जालोर। मोजड़ी की अगर बात करूं तो मोजड़ी जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जोधपुर की प्रसिद्ध है। वहीं बिनोटा की अगर मैं बात करना चाहूँ तो बिनोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बिनोटा जो है वो चूरू का प्रसिद्ध है। बिनोटा एक्चुअल में है क्या, दूल्हा दुल्हन की जो जूतियां होती है उसको बोलते हैं। दूल्हा या दुल्हन जो है उनकी जो जूतियां होती है, कि जूती जो है, ठीक है ना, उनकी जो जूतियां हैं वो क्या कहलाती है, बिनोटा कहलाती है, ठीक है। अक्सर आप जानते हो कि विवाह शादी के अंदर जो दुल्हन के लिए जो ससुराल वाले जो क्या लाते हैं, जो जूतियां लाते हैं उनको बोलते हैं बिनोटा, ठीक है ना। वो कहाँ की प्रसिद्ध है? चूरू की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर बात करें मेहंदी की, अगर बात करें तो मेहंदी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की प्रसिद्ध है, सोजत। और सोजत गाँव कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा दोस्तों पाली के अंदर पड़ता है। वही बात करें ग्रासियों की, जो फाग की ओढ़नी है सेम वहीं पर है, सोजत के अंदर, सोजत की प्रसिद्ध है। और सोजत कहां पर है, तो वही बात है पाली के अंदर प्रसिद्ध है, ठीक है। छाता की अगर बात करूं तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ओढ़ने वाले बारिश के अंदर जो छाते आते हैं वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां की है, तो फालना के प्रसिद्ध है, ठीक है ना, फालना की प्रसिद्ध है, फालना। और फालना गांव कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा पाली के अंदर पड़ता है, ठीक है। वही बात करें तलवारें जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, तो तलवारें प्रसिद्ध है सिरोही की। कहां की? सिरोही की। सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है वहां की क्या है, तलवारें प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट याद रखेंगे, एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूं। मिरर का जो काम है वो सबसे ज्यादा चौहटन बाड़मेर में प्रसिद्ध है। जटपट्टी जो केंद्र है वो जासोल बाड़मेर के अंदर है। लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर के। खेसले लेटा जालोर में। मामा जी के घोड़े हरजी जालोर के अंदर प्रसिद्ध है। कसीदे की जो जूतियां हैं वो भीनमाल की प्रसिद्ध है, जालोर के अंदर पड़ता है। मोजड़ी जो है जोधपुर की प्रसिद्ध है, जूती है एक प्रकार की। बिनोटा जो है वो दूल्हा दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहते हैं, चूरू की प्रसिद्ध है। मेहंदी सोजत पाली है, ग्रासियों की फाग ओढ़नी सोजत पाली है। छाता फालना का प्रसिद्ध है। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही की प्रसिद्ध है।
तो अगर बात करें चंदन की काष्ठ कला की, अगर बात करें तो चंदन पर जो काष्ठ कला है, लकड़ी का जो काम होता है वो कहाँ का है, तो चूरू का प्रसिद्ध है। चंदन के चितरे पवन जांगिड़ भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो ये भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो चंदन की लकड़ी के ऊपर जो काष्ठ का जो काम किया जाता है, लकड़ी के ऊपर काष्ठ जो है उसकी कला का जो मुख्य जो केंद्र है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा चंदन की लकड़ी का मुख्य केंद्र चूरू है। अगर बात करें खेल सामग्री की, अगर बात करूं तो हमारे जो उत्तरी राजस्थान के अंदर जो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ के अंदर वही घग्गर नदी वाला जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ वाला वही है, ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर जो खिलाड़ियों के लिए जो भी सामान आता है, ठीक है, जैसे क्रिकेट वगैरह है, ठीक है, बास्केट जो भी सामान है, बैडमिंटन वाला सामान जो है, लगभग सामान जो है खेल की सामग्री के लिए वो कौन प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है। कृषिगत औजार की अगर बात करूं तो गजसिंहपुर प्रसिद्ध है, गजसिंहपुर। और गजसिंहपुर साथियों याद रखिएगा वो कहाँ का है, तो याद रखिएगा गंगानगर का। तो यानी कि कृषि में काम आने वाली जो भी चीजें हैं, जैसे मान लो थ्रेसर है वगैरह है, या जो भी चीजें हैं कृषि के अंदर जो यूज आते हैं, ठीक है, कल्टीवेटर वगैरह जो भी चीजें हैं कृषि में यूज होने वाली, वो कहाँ की ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिए गजसिंहपुर कहाँ की, गंगानगर की है। लोहे की अगर बात करूं तो नापासर की प्रसिद्ध है, नापासर की। और नापासर कहाँ पर पड़ता है, नागौर, जिसका प्राचीन नाम क्या है, अहिछत्रपुर है, उसकी प्रसिद्ध है। सुनहरी टेराकोटा की अगर बात करें, सुनहरी यानी कि स्वर्णिम जो है टेराकोटा जो है, सुनहरे रंगों का प्रयोग करके मिट्टी के बर्तनों पर जो पेंटिंग कला होती है उसको बोलते हैं सुनहरी टेराकोटा। और लाख पोटरी यानी कि जिसके ऊपर बर्तनों के चीनी मिट्टी के बर्तनों पर लाख का काम किया जाता है, लाख से चित्रकारी की जाती है। ये दोनों ही प्रसिद्ध कहाँ की है, तो याद रखिएगा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है ना, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की प्रसिद्ध है दोनों ही, ठीक है ना, ये भी बीकानेर की है और वो भी कहाँ की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। वही बात करें कुप्पी जो है, कुप्पी क्या है, तो याद रखिएगा ऊंट की खाल से बनाए हुए एक पात्र है जिसको अपन कुप्पी बोलते हैं, तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर ऊंट की खाल से बना हुआ एक पात्र है, ठीक है। मटके और सुराही की अगर मैं बात करूं तो ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। रामसर बीकानेर आप बोल सकते हो, अगर गांव का नाम याद रखें तो याद रखिएगा रामसर। और रामसर कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा बीकानेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये फैक्ट वाली चीजें हैं जिनको आपको डिटेल से याद रखना है। रमकड़ा उद्योग जो है याद रखिएगा, घिया पत्थर और सोप स्टोन जो है वहां से उनके लिए जो उद्योग जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा रमकड़ा उद्योग बोलते हैं इसको, घिया पत्थर और सोप स्टोन को उद्योग को रमकड़ा उद्योग। और रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है गलियाकोट का, गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, डूंगरपुर, वही कालीबाई वाला, नानाबाई खांट वाला वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो डूंगरपुर है। आम पापड़ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बांसवाड़ा, जहां से करक रेखा गुजरती है, माही रेखा जिसको 2 बार काटती है, तो वही बांसवाड़ा है, ठीक है। पोमचा की अगर बात करूं तो जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और शेखावाटी की हम मान सकते हो आप, शेखावाटी, तो जयपुर और शेखावाटी के क्या प्रसिद्ध है, पोमचा प्रसिद्ध है, ये याद रखिए। अगर बात करूं पाव रजाई, पाव रजाई का मतलब होता है जिसके अंदर रजाई जो होती है उसका 250 ग्राम वजन है, पाव जिसको बोलते हैं, 250 ग्राम वजन की जो रजाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में बात करें नमदे जो है, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है। गलीचे की अगर मैं बात करूं तो गलीचे लगभग बीकानेर के प्रसिद्ध है, बीकानेर की जो जेड़ है वहां पर ये गलीचे बनाए जाते हैं। जयपुर के भी प्रसिद्ध है, ये याद रखें, जयपुर और बीकानेर के गलीचे प्रसिद्ध है, ठीक है। कैदी जो है वो गलीचे बनाने का या नमदे बनाने का काम करते हैं, गलीचे बनाने का काम करते हैं, याद रखें। लोह औजार जो है वो लगभग नागौर के प्रसिद्ध है, लोहे के जो औजार है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, नागौर के प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मिट्टी के जो खिलौने हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों बू गांव है, बू गांव। और बू गांव कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ डिस्ट्रिक्ट में है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर मैं बात करूं लकड़ी के खिलौने, यहाँ पर लकड़ी के खिलौने ना याद रखे, झूले याद रखे, झूले, ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के, ठीक है ना, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अब याद रखें टांकला, अगर याद रखें टांकला की जो दरिया है, यानी कि दरिया जो प्रसिद्ध है वो टांकला गांव की प्रसिद्ध है। और टांकला गांव कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। हस्तशिल्प कागज जो हाथ से बनाए हुए जो कागज का काम है जो वो कहाँ की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा सांगानेर है। और सांगानेर कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा बीकानेर, कहाँ पर है, जयपुर में। सांगानेर कहाँ पर है, जयपुर का प्रसिद्ध है हस्तशिल्प कागज। बंदेज की वही बात करूं तो बंदेज का जो प्रसिद्ध जो स्थान है या प्रसिद्ध जो डिस्ट्रिक्ट है वो जयपुर है। और जयपुर के साथ आप शेखावाटी याद रख सकते हैं, शेखावाटी,
ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करें पोमचा वाला जो है वो शेखावाटी वाला आप याद रख सकते हैं, परंतु लगभग जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है वो गांव वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो याद रखिएगा जयपुर। यहाँ पर है शेखावाटी। ठीक है, बंदेज का काम सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो जयपुर और शेखावाटी में। खस और इत्र की बात करें तो यानी कि खस एक घास है और उससे क्या है, इत्र बनाई जाती है, सुगंधित घास है ये, और उससे बनी हुई जो इत्र जो है, ठीक है, सेंट जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सवाई माधोपुर, डीग जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, एक याद रखिए भरतपुर। तो भरतपुर जो है पूर्वी जो क्षेत्र वाले जो डिस्ट्रिक्ट जो है जिनका भरतपुर है, डीग है, सवाई माधोपुर है, तो ये खस के लिए प्रसिद्ध है। खस से इत्र बनाने का जो काम है वो इनके अंदर प्रसिद्ध है। अगर बात करूं तीर कमान की, अगर बात करूं तो याद रखिएगा चंदू जी का गड्ढा, ये इंपॉर्टेंट है। चंदू जी का गुड्डा, और ये कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, चंदू जी का गुड्डा बांसवाड़ा में तीर कमाने के लिए प्रसिद्ध है। एक याद रखिएगा बोडीगामा, और बोडीगामा कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है, डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर का बोडीगामा और चंदू जी का गुड्डा बांसवाड़ा जो है तीर कमान के लिए, यानी कि तीर और कमान बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तारकाशी का जो जेवर है, मैंने आपको बताया था, सोने के तारों को गूंथ करके जेवर बनाने को अपन तारकाशी जेवर बोलते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। जयपुर और नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, जयपुर और नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो ये कुछ हमने देखे थे, क्या देखे थे हमने, कुछ ये आर्ट्स देखे थे, कला देखी थी, जिनके बारे में कौन से डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है उनके बारे में आपको डिटेल से बात याद रखनी है। और इसको अगर वापस से, अगर आपको लगता है कि हमें वापस से रिकॉल करने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करने का प्रयास कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करूँ। हस्तशिल्प का जो है वो लगभग 2 वीडियो के अंदर और देखेंगे अपन, 2 वीडियो के बाद में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एक नाम और याद रख सकते हैं, बादला याद रखें। बादला क्या चीज है, तो बादला याद रखें, बादला जो है वो क्या है, एक मिट्टी, एक पानी रखने का एक पात्र है। ठीक है ना, पानी रखने का एक पात्र है जो कहां के प्रसिद्ध है, जोधपुर के है। ठीक है ना, जोधपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जस्ते से बने हुए क्या है, पानी के पात्र हैं जिनको बोलते हैं बादला, और बादला कहां के प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जोधपुर। तो ये कुछ फैक्ट हमने देखे थे, बाकी बचे हुए जो फैक्ट है उनके बारे में अपन कल डिटेल से बात कर लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन शानदार लगा होगा। शानदार लगा है तो अपने साथियों तक इसे ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए और ज्यादा बेहतर करने का मैं प्रयास कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।